हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम अपनी फर्स्ट रेस्ट एपीआई बनाएंगे। तो उसके लिए डायरेक्ट हम चलते हैं इंटेलिजे की तरफ। यहाँ पे कोड करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। पॉम फाइल जो है हमारा, यहाँ पे मुझे कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट नज़र आ रही हैं। तो इस यूआरएल से लेकर यहाँ एस सी एम ओपन एस क्लोज यहाँ तक मैं ये सारी टेक्स्ट रिमूव कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरे पास एक पॉपअप अपीयर हुआ है, जहाँ पे अगर मैं माउस ओवर कर रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है लोड मेवन चेंजेस। इस फाइल में जब भी आप चेंजेस करेंगे तो आपको ये पॉपअप नज़र आएगा और आप हमेशा यहाँ पे क्लिक करेंगे ताकि जो मेवन में फाइल में हमने चेंजेस किए हैं वो अपीयर हो जाएं, वो पॉपुलेट हो जाएं। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। ये आपको हमेशा करना पड़ेगा जब जब आप इस pom.xml फाइल में चेंजेस करेंगे। तो ये यहाँ पे चेंजेस लोड होने शुरू हो गई और फिनिश भी हो गई। ठीक हो गया जी। तो ये इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, सोर्स में जावा एंड com.example.demo के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे और इस पैकेज पे क्लिक करेंगे। पैकेज का हम नाम डिफाइन करेंगे कंट्रोलर। इंटर करेंगे तो हमारे पास पैकेज बन जाएगा। पैकेज के ऊपर, कंट्रोलर वाले पैकेज के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, जावा क्लास के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम नेम डिफाइन करेंगे। अच्छा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, एनोटेशन, इनम, रिकॉर्ड, इंटरफेस। आपने क्लिक करना है क्लास के ऊपर और इस क्लास का नेम देंगे हेलो कंट्रोलर और आप इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आप देखेंगे कि हेलो कंट्रोलर क्लास हमारे पास बन गया। अब ये जो क्लास है ये सिंपल क्लास है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि स्प्रिंग बूट ने हमें सेट ऑफ क्लास प्रोवाइड किए हुए हैं और साथ में ये बताया है कि आप किस क्लास में क्या चीज़ें प्लेस करेंगे और किस क्लास की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो कंट्रोलर क्लास है हमारे पास, ये क्लाइंट इन सर्वर के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है या HTTP रिक्वेस्ट की एक्सचेंज होती है, वो उन रिक्वेस्ट को हैंडल करना, रीड करना, इंटरप्रेट करना, जो करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके कंट्रोलर क्लास की है। अब सर्वर क्या है, क्लाइंट क्या है भाई? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टर्मिनोलॉजी में जो आपका ब्राउज़र है उसको हम क्लाइंट भी कहते हैं। HTTP रिक्वेस्ट क्या है भाई? आप अपने ब्राउज़र के पास से सर्च बार में जो भी टाइप करके एंटर करते हैं वो आपकी HTTP रिक्वेस्ट होती है, जो कि आपके सर्वर के पास जाती है। अब भाई सर्वर क्या है? सर्वर आपकी अपनी एप्लीकेशन होती है जो कि किसी ना किसी सर्वर पे चल रही होती है। अगर आपका PHP का कोई एक्सपीरियंस है या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, मैं PHP का एग्जांपल देता हूँ। PHP की एप्लीकेशन चलाने के लिए आप XAMPP का सर्वर पहले इंस्टॉल करते हैं और उसको रन करते हैं, फिर ही आपकी PHP की एप्लीकेशन चलती है। इसी तरह से हमारी जो बैक एंड की एप्लीकेशन है स्प्रिंग बूट की, वो इटसेल्फ सर्वर है। ये एप्लीकेशन स्प्रिंग बूट की टॉमकैट के सर्वर के ऊपर चल रही होती है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही हमने ये एनोटेशन स्प्रिंग बूट की, स्प्रिंग वेब की ऐड की, जो कि हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करते वक्त स्प्रिंग इनिशियलाइजर से लेके इन की थी, उसके साथ ही ये जो सर्वर है इस एप्लीकेशन में एम्बेड हो गया। अब हमने रन का बटन दबाया, ये टॉमकैट का सर्वर एक्टिवेट हो गया और एप्लीकेशन इसने खड़ी कर दी। ठीक हो गया। अब जैसे ही मैंने अपने ब्राउज़र से HTTP लिख के कोई URL जो कि मुझे पता था कि जिसके अगेंस्ट मुझे इन्फॉर्मेशन लोड करवानी है अपने ब्राउज़र में, वो टाइप करके मैंने हिट किया, तो वो जो इन्फॉर्मेशन इस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट पड़ी थी वो मुझे डिस्प्ले होने लगी। सिमिलर कोई हम ऐसी ही अभी रेस्ट API बनाने जा रहे हैं। तो हम जाते हैं अपने कोड की तरफ, अपने कंट्रोलर के पास। अभी जो ये क्लास हमने बनाई है, ये क्लास सिंपल प्लेन जावा क्लास है। इसको हमने नहीं बताया है कि भाई आप कंट्रोलर हो स्प्रिंग बूट के, जिसका काम है HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करना जो कि क्लाइंट के पास से आएंगी। तो ये चीज़ डिफ़ाइन करने के लिए, ये बताने के लिए कि भाई आप कंट्रोलर हो, हम क्या करेंगे, इस क्लास के ऊपर हम टाइप करेंगे @REST कंट्रोलर। इंटर करेंगे तो आप देखेंगे रेस्ट कंट्रोलर की जो एनोटेशन है वो आ गई। एनोटेशन अब क्या है भाई? एनोटेशन अगेन मैं बताऊंगा कि एक आइडेंटिटी होती है, एक टाइप की आइडेंटिटी होती है फॉर योर क्लास, फॉर योर मेथड। अभी के लिए रेस्ट कंट्रोलर हमारी आइडेंटिटी है हमारे कंट्रोलर की, रेस्ट API के लिए। ये उसका इंपोर्ट जिसे आपने इंटर किया, ये कहाँ पड़ी है, वहाँ से आ जाएगी। ठीक हो गया भाई। अब हमने बता दिया कि ये जो हमारे पास क्लास है ये कोई आम क्लास नहीं है, प्लेन क्लास नहीं है, ये कंट्रोलर है भाई। इसका काम है HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करना जो कि आपके पास से ब्राउज़र से आएंगी। ठीक हो गया। अब एक मेथड बनाते हैं पब्लिक स्ट्रिंग, जो कि स्ट्रिंग रिटर्न करेगा और उस मेथड का नाम देते हैं हेलो।
ब्रैकेट्स एंड कर्ली ब्रैकेट्स, उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम टाइप करते हैं रिटर्न और यहाँ से रिटर्न करवाते हैं हेलो। मैं अपना नाम लिखता हूँ हेलो आमिर, आप अपना नाम लिख सकते हैं। अब जो है मैंने कंट्रोलर बना दिया, उस कंट्रोलर के अगेंस्ट एक मेथड बना दिया जो कि मुझे इन्फॉर्मेशन रिटर्न करेगा। अब जो ये मेथड है, ये मेथड भी बाय डिफ़ॉल्ट कॉल नहीं होगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल इस कंट्रोलर के अंदर मैं मल्टीपल मेथड्स टाइप कर रहा हूँ। तो जब क्लाइंट से मैं रिक्वेस्ट करूँगा तो क्लाइंट को कैसे पता चलेगा या सर्वर कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये रिक्वेस्ट किस मेथड के अगेंस्ट या किस मेथड या किस कंट्रोलर के लिए आई है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, चलें कंट्रोलर तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो भी जाएगा, लेकिन मेथड नहीं होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, @get मैपिंग, ये एक एनोटेशन है। गेट मैपिंग ये डिफ़ाइन करती है कि भाई आपकी जो HTTP रिक्वेस्ट आ रही है वो किस मेथड के लिए आई है। तो यहाँ पे मैं HTTP रिक्वेस्ट जो कि मेरे पास आएगी इस मेथड के लिए, तो इस मेथड का मैं कोई HTTP नेम भी डिफ़ाइन करूँगा जो कि मेरी अपनी चॉइस का होगा। यहाँ पे मैं नेम क्या डिफ़ाइन करूँ, माय नेम, ठीक है। यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ माय नेम, तो इसका जो मेथड का मैंने नेम है वो माय नेम रखा हुआ है। अब मैं एप्लीकेशन को रन कर रहा हूँ, तो स्टॉप एंड रीरन, वेट करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाए। तो एप्लीकेशन स्टार्ट होने लगी है, एप्लीकेशन हमारी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन अपने इस मेथड को एक्सेस करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए कुछ हमें चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जो कि हमें यहाँ कंसोल से पता चल रहा है। तो हम सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो हमारी एप्लीकेशन जावा का वर्जन यूज़ कर रही है वो 19 है। जो हमारा टॉमकैट चल रहा है वो लोकल होस्ट पे चल रहा है, और जो ये पोर्ट यूज़ कर रहा है टॉमकैट वो 8080 यूज़ कर रहा है, ठीक हो गया। इसका HTTP पोर्ट जो है वो 8080 है। तो इस मेथड को एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, ये नेम हमने याद रखना है, ठीक है। ये लोकल होस्ट हमने याद रखना है, और 8080 जो कि पोर्ट है ये हमने याद रखना है। जाएंगे अपने ब्राउज़र में, न्यू टैब क्लिक करते हैं, टाइप करते हैं लोकल होस्ट कोलन की साइन लगाएंगे, शिफ्ट सेमीकोलन पे क्लिक करेंगे तो कोलन की आ जाती है साइन। फिर उसके बाद 8080 जो हमारा पोर्ट है, उसके बाद हम बैक स्लैश लगा के जो हमारा HTTP नेम है हमारे मेथड का वो टाइप करेंगे। हमारे केस में क्या था, माय नेम, इंटर करेंगे तो आप देखेंगे हेलो आमिर। अब हमने यहाँ से HTTP रिक्वेस्ट करी, ठीक हो गया, और यहाँ से हमने कहा कि भाई जो माय नेम मेथड बना हुआ है कंट्रोलर के अंदर, उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें रिटर्न करवा दो, और वो हमें रिटर्न हो गई। ये आपकी फर्स्ट हेलो वर्ल्ड रेस्ट API है। अब भाई रेस्ट API क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।